प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 की चित्रकला सब्जेक्ट में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है बौद्धकालीन कला। बौद्धकालीन कला में जोगीमारा गुफा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अजंता गुफा चित्र। क्या पढ़ेंगे? अजंता गुफा चित्र, यानी अजंता की गुफा चित्र ऐसा कहा जाता है कि ईसा की 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी व 7वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी में छठी 7वीं शताब्दी में भारत में धर्म की, किसमें? भारत में धर्म की एक गूढ़ता बढ़ने लगी। धर्म की गूढ़ता और कठोरता बहुत बढ़ गई। बहुत बढ़ गई थी। ऐसे समय के मध्य धर्म का अनुसरण क्या रहा था? धर्म का अनुसरण करने की बहुत आवश्यकता पड़ी। इसी फलस्वरूप भारत में, यानी इसी कारण भारत में जैन एवं बौद्ध, क्या? जैन एवं बौद्ध धर्म का मात्र प्रचार ही नहीं हुआ। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, उद्भव विस्तार विस्तार ही नहीं, विस्तार ही नहीं हुआ, अपितु यहाँ पर धर्म को राजाश्रय भी मिला। विद्यार्थी एक बार ध्यान दें, बौद्धकालीन चित्रकला में अजंता के जो गुफा चित्र हैं उसमें ईसा पूर्व की 6ठी और 7वीं शताब्दी में भारत में धर्म की क्रूरता और कठोरता बहुत बढ़ गई थी। धर्म के प्रति
जातियों समुदायों में धर्म संघर्ष चलते थे। अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते थे सभी धर्मावलंबी। और इसी समय में के मध्य में धर्म का अनुसरण करने की ही बहुत आवश्यकता पड़ी, यानी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म का मात्र उद्भव विस्तार ही नहीं हुआ, अपितु यहाँ पर धर्म को राजाश्रय भी मिला और धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार से हुआ। यह बौद्धकालीन अजंता की विशेषता है। इसमें कहा जाए, आगे देखें, सभी विद्यार्थी इस पे ध्यान दें। इसमें देखा जाए कि धर्म अनंत चलने वाला विषय रहा। कैसा था? यानी धर्म अनंतर चलने वाला विषय रहा। यदि ये तो आदिकाल का प्रसिद्ध लंबे समय तक चलने वाला विषय रहा था धर्म, और इसके आधार पर यानी और इसके आधार पर धीरे धीरे स्थापत्य की ओर बढ़ा धर्म। किसकी ओर बढ़ा था? स्थापत्य, स्थायित्व की ओर बढ़ा, यानी धर्म स्थिर होने लगा, धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, जिनमें जैन धर्म के यानी जैसे कि स्थायित्व यानी अपने अपने धर्मों के काव्यों का लेखन कार्य शुरू हो गया। यानी सभी धर्मावलंबी अपने धर्म को महत्व देने के लिए, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उस धर्म को स्थायित्व करने के लिए, उस धर्म से संबंधित गतिविधियों में अपने अपने धर्म का प्रचार काव्यों में करने लगे और उन्हें काव्य पुस्तक पत्र लिखने का या धर्म को संचित करने का, धर्म को बढ़ाने के लिए काव्य लेखन कार्य शुरू हो गया, जिसमें कहा जाता है यानी जैन धर्म के स्थायित्व, जैन धर्म के स्थायित्व ताड़पत्रीय किसमें दिया गया है? ताड़पत्र और भोजपात्र ताड़पत्र है, भोजपात्र है, कागज और कपड़े पर बने चित्र, जैन धर्म का प्रसार करने लगे। यानी सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के अनुसार कागज, कपड़े, ताड़पत्र, ग्रंथ, भोजपत्रों पर अपने धर्म के नियम कायदे और धर्म का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिनमें सभी विद्यार्थी देखें धर्म अनंतर चलने वाला विषय रह गया था। उसके बाद इसके आधार पर यह धीरे धीरे धर्म स्थायित्व की ओर बढ़ा।
अजंता की गुफा भी बौद्ध धर्म की हैं, लेकिन उनमें उस समय का जो धर्म था वो जैन और बौद्ध ही प्रसिद्ध थे। जैन धर्म के स्थायित्व ताड़पत्र, भोजपत्र, कागज और कपड़े पर बने चित्र जैन धर्म का प्रचार करने लगे। बाद में बौद्ध धर्मावलंबियों ने क्या किया था, यानी भगवान बुद्ध को मानने वाले, ये तो जैन धर्मावलंबी हो गए। अब देखें बौद्ध धर्मावलंबी, यानी बौद्ध धर्मावलंबी यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्मावलंबियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पाषाण, किसका उपयोग लिया था, पत्थर का, यानी पाषाण स्तूप, पत्थर के स्तूप बनाए, पत्थरों पर लेखन लिखा। स्तूप और विहार कहा जाता है कि अजंता की गुफाओं, कला गुफा, गुफा चित्रों में दो प्रकार के स्तूप पाए गए थे, चैत्य और विहार। तो ये विहार हैं जो पाषाण थे। विहार बिहारों में क्या किया था, धर्म व्यक्ति का चयन किया था। किसका चयन किया था, धर्माव्यक्ति। अब देखा जाए कि जैन धर्मावलंबियों ने तो भोजपत्र, ताड़पत्र, कागज, कपड़े पर अपने धर्म के प्रचार के लिए चित्रण कार्य किया था, लेकिन बौद्ध धर्मावलंबियों ने पाषाण स्तूप और विहार धर्मावलंबियों का चयन किया था, यानी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पत्थर के उपकरणों का चयन किया था, जिसमें पत्थर के स्तूप बनाना, विहार बनाना और उन पर अपने धर्म के निर्देश, आदेश या धर्म की पालना के लिए धर्म सूक्तियों को लिखना, ये बौद्ध धर्मावलंबियों का विषय रहा। अब देखा जाए कि मध्य प्रदेश में अपने अपने धर्म के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सांची और भरहुत, सांची और भरहुत सांची और भरहुत तथा दक्षिण में अमरावती, और नागार्जुन कोड़ा ये धर्म रथ हैं। कोड़ा तथा ये कहाँ पर हैं, दक्षिण में। अब देखें पश्चिम में कारले तथा भाजा की गुफाएं,
पश्चिम में क्या है? कार्ले तथा भाजा, ये एक क्षेत्र है धर्म प्रचार के लिए। भाजा के चैत्य, ये सभी बौद्ध धर्म को स्थापित करने का प्रयास है। ये सभी बौद्ध धर्म को क्या करेंगे? स्थापित देने के प्रयास थे। तो विद्यार्थी एक बार देखें कि हमने बौद्ध जैन धर्म के बारे में देखा, लेकिन बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबियों ने पाषाण, स्तूप और विहारों धर्म व्यक्तियों का चयन किया था। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पत्थरों के उपकरणों का उपयोग किया था, जिसमें देखा जाए कि मध्य प्रदेश में सांची और भरत के मूर्ति शिल्प या मंदिर निर्मित शिल्प। उसके बाद दक्षिण में देखा जाए तो अमरावती और नागार्जुन कोड़ा, ये सप्तरथों में नागार्जुन कोड़ा भी है। अमरावती स्तूप है, अमरावती मंदिर में जो स्तूप हैं। तथा पश्चिम में देखा जाए तो कार्ले की गुफा तथा भाजा की गुफाओं के चयन में सभी बौद्ध धर्मों को धर्मावलंबियों ने स्थापित देने का प्रयास किया था। यानी देखा जाए कि भारत के प्रमुख स्थानों पर, भारत के क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्मावलंबियों ने पाषाण का उपयोग किया था। और पाषाण में स्थापत्य, लेख, स्तंभ, चार, विहार और चैत्य, ये बौद्ध धर्मावलंबियों के एक मंदिर और भिक्षुकों को रहने के लिए कक्ष हुआ करते थे। चैत्य और विहार, चैत्य जो आकार होता था वह मंदिर नुमा आकृति होता था, जिसमें बौद्ध धर्मावलंबी अपने धर्म का या अपने इष्ट का स्मरण करते या अपने धर्म को पूजते थे, मानते थे। लेकिन जो विहार होता है उसमें बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध धर्मावलंबी रहते थे, उनके रहने का जो स्थान था। तो इन सब में अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया। अब देखा जाए कि उनकी कला में बौद्ध धर्म के आधार पर कई धर्मावलंबियों ने अपने अपने प्रसिद्ध प्रचार किए। तो हमने आज अजंता की गुफा शैली में, अजंता के गुफा चित्रों में देखा, बौद्ध कालीन चित्रकला में जो अजंता है, जोगीमारा गुफा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। लेकिन अजंता की गुफा चित्रों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों के प्रचार के लिए उन्होंने क्या कार्य किया था। यानी ईसा की छठी और सातवीं शताब्दी के बाद धर्म का अनुसरण होने लगा। धर्म, जो भी धर्मावलंबी थे, जो अपना अपने धर्म को मानते थे, वो अपने अपने धर्म का प्रचार अपने तरीके से करने लगे थे। जिनमें हमने देखा जैन धर्मावलंबियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ताड़पत्र है, भोजपत्र है, कागज है, कपड़ा है, इन पर अपने धर्म के कुछ लेख लिखे प्लस कुछ चित्रांकन कार्य किए। लेकिन जैन धर्मावलंबियों का तो ये काम हुआ। और आगे देखा कि बौद्ध धर्मावलंबियों ने अपने धर्म का प्रचार कैसे किया। तो बौद्ध धर्मावलंबी, जो बौद्ध भिक्षुक थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए किसको चुना था? पाषाण को चुना था। अब उन्होंने पाषाण को चुना था तो पत्थर पर बने मंदिरों के दुर्ग, किले, मंदिरों के मेन दरवाजे, आर्च, मीनारें, स्तंभ, प्लस में मंदिर की भीतरी दीवार पर भित्ति चित्र और मूर्ति मान कलाकृतियों का गढ़ना, खोदना उन्होंने अपने धर्म का अनुसरण या अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उत्तम माना। तो बौद्ध धर्मावलंबियों ने अपने धर्म के लिए पाषाण को चुना। और पाषाण में स्तूप है, विहार है, जो कि धर्मावलंबी व्यक्ति के कारण प्रसिद्ध हुए। जिनमें अगर देखा जाए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, भरत का स्तूप है, उनमें भी बौद्ध धर्मावलंबियों के ही अवशेष है, भगवान बुद्ध के ही चिन्ह अवशेष हैं। जिसमें दक्षिण में देखा जाए तो अमरावती है और नागार्जुन कोड़ा है, इसमें भी भगवान बुद्ध के ही पूर्व जन्म के कुछ काव्य कृतियों का चित्रण वहाँ देखने को मिला। और पश्चिम में देखा जाए तो कार्ले की गुफा तथा भाजा चैत्य भी यहाँ पर पाए गए थे। मंदिर नुमा आकृति, जो बौद्ध धर्म के मंदिर हुआ करते हैं, उनके जैसी आकृति जो चैत्य हैं वो
पश्चिम में पाए गए थे, ये सभी बौद्ध धर्म की अभिव्यक्ति देने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्मावलंबियों ने भारत के नहीं कि विश्व के अन्य स्थानों पर भी अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए मंदिर स्थापत्य, पाषाण कला से निर्मित कुछ अपना धर्म प्रचार किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा 11 की चित्रकला में अजंता में इतना ही। नेक्स्ट हम इसमें आगे विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।